कहावत है, जहाँ जहाँ पड़े चरण संतन के हुई को बंटा था। इन्होंने जहाँ जहाँ रखा अच्छी खासी सत्ता में थे, सुपड़ा खुदे साफ करा। हम तो चाहते हैं कि जितने विरोधी हैं बार बार मुंह सुबह से शाम तक मोदी जी को गाली देते ताकि हमारी एकता और अखंडता बनी रहे। उस आदमी ने कहा ताली बजाओ तो लोगों ने ताली बजाई, उसने कहा थाली बजाओ तो लोगों ने थाली बजाई, उसने कहा दिवाली मनाओ तो लोगों ने दिवाली। जैसे मोदी का हल्ला मचा मचा के मोदी को यहाँ तक खड़ा कर दिया, अदानी और अंबानी का व्यापार भी हल्ला मचा मचा के खड़ा कर दिया। एक आदमी 2 बच्चे पाल नहीं पा रहा, 12 बच्चे पालोगे तो गरीबी में तो जियोगे जियो। राहुल गांधी जी ने जो न्याय की, भारत जोड़ो न्याय की यात्रा निकाली है, उससे उनको कोई फायदा होने वाला है? अन्याय की वो बात कर रहे हैं। नीतीश जी छोड़ के चले गए हैं। अच्छा। फायदा हो तो गया है। फायदा ममता हुआ जी ने है। मना कर दिया है। अच्छा। अखिलेश जी ने 11 सीट देके मना करा है। ठीक है, अगर इतना ही रहता तो वन मैन शो अकेला आदमी राहुल गांधी क्यों रोड पे फिरता था अकेला? इससे पहले नहीं घुमा था ना, आज तो फिर रहा है ना। 70 साल में नहीं घुमा। Only one man show। ये कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? कौन सा? अरे भारत टूटा कहाँ है जो जोड़ रहे हैं? वन मैन शो अभी है, वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। ओनली वन मैन शो राहुल गांधी अकेला रोड पे आज जो फिर रहा है ना। भारत रोड पे फिर के अकेला, खाली यहाँ पे फिर के बता दो, बोलो मोदी को। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। अभी निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, 3 राज्य खत्म हो गए। एक कहावत है, जहाँ जहाँ पड़े चरण संतन के हुई को बंटा था। इन्होंने जहाँ जहाँ रखा अच्छी खासी सत्ता में थे, सुपड़ा खुदे साफ करा है। भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक हमारा राहुल गांधी है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो लोगों में जोश भरता है, वो लोगों में जोश भरता है कि हमें एक होना है। वो मैं बोलता हूँ 95% मोदी के पास में 5%। क्यों यार? एक बात समझिएगा, अगर मेरी बात समझिएगा, जब तक विरोध में कोई बोलेगा नहीं तब तक आपके समर्थकों में एकता नहीं आएगी। हम तो चाहते हैं कि जितने विरोधी हैं बार बार मुंह सुबह से शाम तक मोदी जी को गाली देते रहे ताकि हमारी एकता और अखंडता बनी रहे। दूसरी चीज बताऊं, अभी आपने देखा होगा 22 तारीख को इसको आप सर्वे मान, आप पत्रकार है, ईश्वर करे आप बहुत अच्छे स्तर पर पत्रकारिता करे जाके, रूबिका लियाकत जैसे बने आप भी। एक सर्वे आप अपनी आंखों से कर लेना। उस आदमी ने कहा ताली बजाओ तो लोगों ने ताली बजाई, उसने कहा थाली बजाओ तो लोगों ने थाली बजाई, उसने कहा दिवाली मनाओ तो लोगों ने दिवाली। आप बताइए, क्या इसको आप एग्जिट पोल समझ लो या जन भावना समझ लो कि हम तो खड़े हैं तैयार उनके स्वागत के लिए, है ना? हम केवल वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा ना, ये देख रहे हैं भगवा दिखाई दे रहा है घर घर। अब सुनिए, एक मोदी के इशारे पे अरबों खरबों रुपए का व्यापार बाजार में आ गया। हमारे देश के अंदर अरबों खरबों रुपए का झंडा बिका, मिठाई बिकी, फल फूल सब बिका। बंद हो रही है धीरे धीरे, बाहर की जितनी भी कंपनियां बंद हो रही है। अब पेटीएम बैंक को भी बंद कर दिया उन्होंने, तो ये किसका हाथ है? नहीं, क्या आता है और कौन करा रहा है? पहले की गवर्नमेंट ने क्या किया? तक बाहर वालों को पैसा दिया, आज तक अपने देश वालों को पैसा। अडानी आठ भाई ये सारे बोलते चोर हैं, तो ये चोर क्यों है? आपने देख लिया होगा इस सर्वे में कि जनता ने दिखा दिया कि कहीं की भी जनता हो किसके साथ खड़ी है। वो लाल चौक याद होगा आपको, जहां पर बिना सेना की सुरक्षा के भारतीय झंडा नहीं लहराता था। उस लाल चौक के ऊपर भगवान राम की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी एलईडी लाइटों से। वहां के लोग राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जो मंदिर में हुई है उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाल रहे थे। ये अंतर आया है और हम चाहते हैं राहुल जी आप इसी तरह लगे रहो। जब तक आप कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ना ठोक दो तब तक आप कहीं मत जाना। हालांकि नानी उनकी इटली में इंतजार कर रही हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को अमीर कर रहे हैं और अमीरों को अमीर करते जा रहे हैं, गरीबों को गरीब करते जा रहे हैं और उनके लिए सोचा नहीं जा रहा है, उनके लिए काम नहीं किया जा रहा है। जो अन्नदाता है उनको जो वादे किए वो निभाए नहीं जा रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मजाक के लहजे में कह रहा हूं। इसके पहले अडानी और अंबानी जो है ना, वो 10 जनपद में उसके बाद कटोरा लेके भीख मांगते थे। ये मैं मजाक में कह रहा हूं। अडानी और अंबानी आज के व्यापारी नहीं है। आज जैसे मोदी का हल्ला मचा मचा के मोदी को यहाँ तक खड़ा कर दिया, इन्होंने अडानी और अंबानी का व्यापार भी हल्ला मचा मचा के खड़ा कर दिया है। टाटा जी उससे बड़ी प्रॉपर्टी वाले आदमी हैं, ठीक है, रतन टाटा जी। अडानी इसके पहले अभी कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में अडानी का पावर प्लांट लगा हुआ है। किसने दी जगह? कांग्रेस ने दी। राजस्थान में भी जगह किसने दी? कांग्रेस ने दी। हिमाचल में जगह किसने दी? कांग्रेस ने दी। अरे एक बात बताओ, अभी फोटो भी वायरल हो रही होगी उनकी कि वो भाई अगर आप उनके साथ खड़े हो, ये तो व्यापार करने वाला, जो आदमी रिस्पेक्टर उठाएगा वो व्यापार करेगा। और अडानी कहकर उन्होंने अडानी जी को और व्यापार के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये स्थिति बना दी है। अभी कहना नहीं चाहिए इन शब्दों को सामाजिक रूप में, चमचों की मनोदशा क्या है। आपने मेट्रो देखा होगा, मेट्रो में बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐड होता है, SBI का ऐड होता है, कई कंपनियों के ऐड होते हैं। तो जैसे आप किसी गाड़ी पर 50
पार करते हो तो उसके एवज में आपको रेलवे को उतना पैसा देना पड़ता है। अब किसी इंजन के ऊपर लिखा था अडानी, बोले अडानी को रेल बेच दी। अरे यार लाल किला भी किसी ने वाला बेचा था, मैं आया था, मैंने कहा उसने जब खरीद लिया मैं उससे मैं खरीद लूँ। आज तक तो मेरे को किसी के कागज ना मिले कहीं पर। मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1,500 रुपये पड़ा है, एक आधा ईंट मिल जाए वही लेके चला जाऊँ, आज तक तो आया नहीं। लेकिन अल्लाह सब मचाया गया है। आज इसके पहले आप लाल किले में देखिएगा बेचा नहीं जाता है, इसको दिया जाता है रख रखाव के लिए। इसके पहले जब भी लाल किला था, लाल किले में कभी इस तरह की रोशनी आप देखते थे, लेजर शो आप देखते थे? नहीं देखते थे। आप यहाँ के रहने वाले होंगे मूलभूत, तो आपको अंतर खुद लगेगा कि अभी जैसे ही शाम होगी साफ सफाई के अलावा कहीं लेजर शो चल रहा है, कहीं लाइटें चल रही, तो उसमें जो खर्च आता है वो कहाँ से आएगा? खर्च तो आम जनता देती है और आम जनता के द्वारा ही लिया जाता है टैक्स के रूप में। लेकिन जो आदमी महंगाई का रोना रो रहे हैं उनसे कह दूं, महंगाई का रोना केवल वही रो रहे हैं जो फ्री की रेलवे की जमीन, सरकारी जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन पे कब्जा करके झोपड़ियां बनाए हैं। एक बीवी 12 बच्चे, समझे? जो एक बीवी 12 बच्चे हैं, एक आदमी 2 बच्चे पाल नहीं पा रहा, 12 बच्चे पालोगे तो गरीबी में तो जियोगे। काम करने वाला नहीं आदमी मिल रहा है। अभी किसी कारपेंटर को फोन करके देख लो, वो 3 दिन नहीं 14 दिन बाद तुम्हारे घर में काम करने आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। किसी प्लम्बर को फोन करके देख लो, वो कहेगा नहीं आएंगे। अगर 1,000 रुपए के नीचे दिहाड़ी मांगे तो जो कहना हार जाऊंगा। आप काम के लिए स्किल होनी चाहिए। सरकारी नौकरियां राशन का भंडारा थोड़ी ना है कि लाइन में जो 5-5 किलो सब लेके जा रहे हो तो सबको सरकारी योग्यता सिद्ध करो, सरकारी नौकरी पाओ। भाई योग्यता ही नहीं है तो कहाँ से सरकारी नौकरी पा जाओगे आप? हर जगह थोड़ी ना पड़ रही सरकारी नौकरी, पेपर में निकलता कि नहीं निकलता? विपक्ष को मजबूत होना चाहिए क्या अभी? एक सशक्त विपक्ष अच्छी सत्ता का उद्घोषक होता है। अगर विपक्ष मजबूत है निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा कि विकास भी होगा और सत्ता पक्ष अंकुश में भी रहेगा। इसलिए सशक्त विपक्ष होना बहुत आवश्यक है, वरना हिटलरशाही निरंकुश होने में टाइम नहीं लगेगा। आज अगर विपक्ष नहीं होगा तो कौन सा मुद्दा जनता के भले का है, कौन सा जनता के भले का नहीं है, ये कौन परिभाषित करेगा? तो सशक्त विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। चलिए धन्यवाद सर। सर इनकी बातों से सहमत है क्या आप? बिल्कुल, मुझे कोई डाउट नहीं है इनकी बातों को लेके। और दूसरा ये है कि अभी अगर विपक्ष की भूमिका अगर बताई जाए तो वो बहुत ज़रूरी है सरकार के सामने, ताकि उसको ये टाइम पे पता चलता रहे कि वो सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है जी। और मेरे हिसाब से तो विपक्ष में अभी मेरे को ऐसा कोई नहीं लग रहा है जो मोदी जी के सामने कोई समक्ष भूमिका निभा पाए, ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। अच्छा, मोदी जी के सामने कोई नजर आ रहा है विपक्ष में? अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं नजर, अभी तक कोई नजर तो आ नहीं रहा कि मोदी जी के विपक्ष मजबूत नहीं है। नहीं, विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है, चाहे कितनी भी पार्टियां जोड़ लो उनके साथ फिर भी मजबूत नहीं है। शारदा जी ने तो खुद ही कह दिया है कि कांग्रेस 40 सीट से ज्यादा लेके नहीं आ सकती है, तो फिर उनको क्यों जबरदस्ती किसी के राज्य में घुसना है? और जिसका घर है वो तो क्यों अपना सीट दे देगा? और आपको अगर दिया भी है 2 सीट के लिए तो आप अपनी इमेज समझ जाओ ना कि आप हो कहाँ पे। बीजेपी कह रही है 400 पार होगी अब की बार, तो क्या लगता है? उसमें कोई दोहराई नहीं है, पार होगी। उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम 400 से ऊपर आएंगे इस बार। हाँ बिल्कुल आएंगे, राम मंदिर बना दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखो जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाऊंगा 50 रुपये डेली लेते हैं 3 लड़कियों पर। कैसे पेट भरा? 50 रुपये डेली लेता है लाल किले गेट पे। कैसे क्या दोबारा बीजेपी पूरे भारत में वर्ल्ड में अच्छा सर क्या कह रहे हैं? नहीं हो रहा काम क्या? 50 रुपये डेली लेते हैं लाल किले मार्केट मार बहन चोट करते हैं, गाली बकते हैं एंटिया का। मैं विकलांग आदमी, 3 लड़कियाँ मेरे पे, कैसे पेट भरूँ? क्या करूँ? भाई अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। इससे पहले व्यवस्था ठीक थी क्या? व्यवस्था पहले सही थी, अब क्या करूँ बताऊँ? अब परिवर्तन चाहते हैं क्या? मैं एक बात मात बाहर गाई देते मेरे को, जब बात रिक्शा निकाल देते हैं बाहर जाते साले बड़ी आदमी मात चोट 50 रुपये डेली खोतेगा। मैं 250-300 रुपये कमाने वाला, कोई असवारी बैठते नहीं आता देख के कच्चे तू गिरा 300 रुपये 50 रुपये एक बंदा ले लेता इनसे रिक्शा चलाने के लिए। इनका कहना है कि ये चीजें गलत होता है, घूसखोरी बंद हो, घूसखोरी बंद हो। कि अभी भी चल रहा है घूसखोरी, दिल्ली में तो बुरा हाल है, पुलिस वालों के बुरे हाल है। कहीं रेड लाइट पे खड़े हो जाओ तो 100 रुपये दे दो, सब छूट जाते हैं। बेचारा रिक्शा वाला अपनी बात बता रहा है कि मैं 50 रुपये देता हूँ रिक्शा चलाने के, एक चक्कर के 50 रुपये कमाता होगा, 10 रुपये उनको देता है, 40 रुपये बेचारे के पास बचते। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए, उनकी एक अपनी वो होनी चाहिए। गेट पे लोग खड़े रहते हैं, तो ये चीजें बंद होनी चाहिए, घूसखोरी बंद होनी चाहिए। तो उनका कहना है बीजेपी के राज में घूसखोरी तो बंद हो चुकी है। कहाँ ये बंद देख रहे हो? आपके सामने बंदे बता रहे हैं। यहाँ बीजेपी का राज्य थोड़ी ना है, यहाँ तो केजरीवाल का है। और ये तो यहाँ तो है ही नहीं, ये बीजेपी है ही नहीं यहाँ पे। ना तो केजरीवाल ने कहा है कि इनसे दलाली ली जाए या रिश्वत ली जाए, ना मोदी जी ने कहा है। ये तो लोकल एरिया है, लोकल एरिया बीजेपी है कहाँ? यहाँ पे हंटर करेंगे ना। कौन कह रहा है यहाँ पे घोटाला? घोटाला तो हो रहा है जब बीजेपी है ही नहीं। जहाँ बीजेपी है वहाँ बोलो। भाई केंद्र सरकार है, पुलिस किस बताओ यूपी में है अब घोटाला? बताओ योगी ने सुधारा नहीं सुधारा? यूपी को सुधार दिया जिस रास्ते से हमारे
मोदी हम तो सोच रहे थे कुछ दिन पहले कि लास्ट बार 2024 में मोदी खड़ा होंगे इलेक्शन में, बाकी जब इस्तीफा देंगे इसके बाद अब योगी हमारा ही आना चाहिए इस देश लेवल पे। अगर 2024 में मोदी जी बने रहे तो भारत की एकता टूट जाएगी। ना 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 उसके धर्म के आधार पे ना मोदी बनेंगे उसके बाद और बनेगी उसके बाद वही आएगी योगी आएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री योगी है, वही मेरे लायक है, उस लेवल मेरे देश में कोई नहीं लायक। वही विपक्ष में नहीं है ना कोई वही बस वही है, उसके लायक कोई नहीं। योगी होना चाहिए। विपक्ष वाले आज कह रहे हैं कि मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं वो हम कभी नहीं ले पाए, पहली चीज। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो अच्छा बताते थे कि जो आज हिटलर शाही शासन बता रहे हैं उस अब आज की डेट में अटल बिहारी वाजपेयी जी को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जब कल योगी जी आएंगे तब मोदी जी को अच्छा बताएंगे। आज जैसे हिटलर बता रहे हैं तो योगी नहीं हजम होगा फिर किसी से, योगी तो हजम भी नहीं होगा किसी से, तो वो सीट पे बैठेगा। अभी तो केवल वो मुख्यमंत्री है। मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी से आता हूँ, ठीक है ना। मैं जिस रास्ते से रात के 2 बजे अपने घर नहीं जा सकता था, आज मैं रात को 12 बजे 2 बजे अपनी वाइफ के साथ में अपनी कार लेके स्वयं जाता हूँ। आज दिन तक मेरे को कभी कोई ऐसा सीन नहीं हुआ मेरे साथ जहाँ पे 6 बजे चैन छिन जाती थी, लड़कियां पकड़ ली जाती थी। वो आज सुधार है। हम लोग जानते हैं कि क्राइम कम होता है, लेकिन जो क्राइम करने वाले हैं वो नहीं मानते हैं। जो क्राइम करना चाहते हैं वो करते हैं, उनको डर नहीं लगता है। उनके ऊपर जो आंखों में भूत सवार होता है ना क्राइम करने के लिए, वो करके ही छोड़ते हैं, लेकिन बाद में उनको और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। वो भी बुलडोजर चलवा के करना पड़ता